आज की बात की जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ एल्स। रिमेंबर, अब यहां पर अगर मैं बात करूं पहले वर्ड के बारे में जिसका नाम क्या है नेस्टेड, तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड? नेस्टेड की बात की जाए तो नेस्टेड को अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो नेस्टेड का मतलब होता है ब्लॉक इनसाइड अनदर ब्लॉक। रिमेंबर, नेस्टेड का मतलब होता है ब्लॉक इनसाइड अनदर ब्लॉक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, ब्लॉक मतलब क्या? ब्लॉक के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ब्लॉक को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको टॉपिक बताऊंगा फंक्शंस। डन। अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर एक प्रोग्राम बनाया है और आपने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है इंटीजर मेन। डन। तो मेन की बात की जाए तो मेन के बारे में आप क्या करोगे? आपने एक ब्लॉक क्रिएट करा तो ये क्या कहलाएगा? इसकी बात की जाए तो ये कहलाएगा ब्लॉक। किसका ब्लॉक है भाई साहब? ये मेन का। डन। और इस ब्लॉक की बात की जाए तो इस ब्लॉक के अंदर अगर मान लीजिए आपने लगा दिया इफ, और इफ की बात की जाए तो आपने यहां पे क्या करा? इफ का एक और ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि ये ब्लॉक किसका है भैया? इफ का ब्लॉक है। डन। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके पास में एक आउटर ब्लॉक है और एक इनर ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक है। तो ऐसी सिचुएशन जब एक ब्लॉक के अंदर कोई दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसे नॉर्मली बोला जाता है नेस्टेड। तो नेस्टेड का मतलब होता है ब्लॉक इनसाइड अनदर ब्लॉक। डन। अब यहां पर हमारी बात की जाए तो हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम नेस्टेड नहीं है, हमारे टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ? नेस्टेड इफ की बात की जाए तो नेस्टेड इफ को अगर मैं सिंपल से वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ अगर आपने लगाया है तो उस इफ के अंदर अगर आपने एक और इफ लगा दिया है तो आप क्या बोलोगे कि ये नेस्टेड इफ है। डन। मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को अपन डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, मगर उसके पहले हमें यहाँ पे कुछ दूसरी चीजों को समझना पड़ेगा जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे बोला जाता है थिंक नेगेटिव। रिमेंबर, और इसके साथ में एक और चीज के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं कंडीशनल डायग्राम। रिमेंबर, नॉर्मली अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं, इसको बोल रहा हूं मैं थिंक नेगेटिव, तो ये कंसेप्ट आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये मेरा कंसेप्ट है जो कि मैं लॉजिकल प्रॉब्लम को ज्यादा इजी वे में सॉल्व करने के लिए यूज करता हूं। डन। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप 7 या 8 कंडीशन में सॉर्ट आउट करते हो उस लॉजिकल प्रॉब्लम को आप इजीली 3 to 4 कंडीशन में सॉर्ट आउट कर जाओगे। डन। मगर उसके पहले आपको इस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझने की कोशिश करना पड़ेगी। रिमेंबर, तो यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं जिसको बोलते हैं थिंक नेगेटिव, तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं? उल्टा सोचो। अब देखिए, यहां पर आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी अपन को स्टेटमेंट बोलते हैं तो हर स्टेटमेंट का एक उल्टा पहलू होता है, उल्टा नेगेटिव। तो मान लीजिए कि अपन एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि ऑफलाइन क्लास में अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं। डन। अब मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना, मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट यूज करा कि वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज 70 के बराबर या उससे ज्यादा हैं वो इस पर्टिकुलर क्लास में रुके। डन। तो क्या हुआ? क्लास में से 30 बच्चे क्लास के बाहर चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन स्टूडेंट के जो परसेंटेज थे वो 70 से कम थे। डन। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, जब मैंने बोला कि वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज 70 के बराबर या उससे ज्यादा हैं वो इस क्लास में रुके, तो क्या मैंने ऐसा बोला था कि जिनके परसेंटेज 70 से कम है वो क्लास के बाहर चले जाओ? नहीं, मैंने नहीं बोला। मगर जो मैंने बोला था उसका उल्टा मीनिंग यही था कि जिन स्टूडेंट के परसेंटेज 70 से कम है वो बाहर चले जाएं। डन। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए प्लीज, अगर मैं यहां पर ऐसा बोलता क्या कि वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज 70 के बराबर या उससे ज्यादा हैं वो क्लास में रुकें और वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज 70 से कम है वो क्लास के बाहर चले जाएं, तो भैया जब मेरा काम एक स्टेटमेंट में हो सकता है तो मैं दूसरा स्टेटमेंट फालतू क्यों बोल रहा हूं? डन। मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे आप? डन। तो यहां पर
आपको स्टेटमेंट के नेगेटिव पार्ट को समझना पड़ेगा। नेगेटिव पार्ट मतलब यहां पर बात हो रही है इफ के एल्स की। एल्स की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, कई स्टूडेंट जहां पर कोई कंडीशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर भी एक फालतू की कंडीशन लगा देते हैं, और अगर आप इस कंडीशन को लगाओगे तो वो कंडीशन आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा देगी। मतलब आपके प्रोग्राम की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आप खुद सोचो कि अगर आपका काम 4 कंडीशन में हो सकता है तो उस काम को मैं 8 कंडीशन में क्यों करूं। डन। तो इसके लिए आपको इस नेगेटिव पहलू को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक और एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई दो रहा है, चौराहा नहीं है, दो रहा है। डन। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात किया तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो खड़ा हूं यहां पे। अब यहां पर एक रोड जा रहा है इधर साइड। डन। और इधर साइड जो रोड जा रहा है वो रोड जा रहा है मान लीजिए मुंबई। डन। और इधर एक रोड और जा रहा है, और ये जो रोड जा रहा है मान लीजिए जा रहा है दिल्ली। डन। तो ये रोड दिल्ली जा रहा है और ये रोड कहां जा रहा है भैया, मुंबई। बात करें। अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा था और मैंने यहां से एक स्टेटमेंट बोला। क्या बोला भैया मैंने ये बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूं। डन। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, इस स्टेटमेंट का नेगेटिव क्या है। इसका नेगेटिव यह है कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। डन। तो आपको इस नेगेटिव पार्ट को समझने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव पार्ट भी अपने आप में कुछ बोल रहा है। डन। तो एक चीज ध्यान देना प्लीज, नॉर्मली सी लैंग्वेज में जब भी अपन कोई कंडीशन लिखेंगे तो उस कंडीशन का एक एल्स वाला पार्ट होता है। एल्स मतलब क्या, जो इफ था उसका उल्टा। डन। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आऊं, अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर लिख दिया इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका इफ का ब्लॉक है और ये आपका एल्स का ब्लॉक है। अब मेरे पॉइंट को ध्यान समझना, अगर मान लो परसेंटेज की वैल्यू 50 से ज्यादा आती है, 51, 52, 53, 54 जो भी आती है, अगर परसेंटेज की वैल्यू 50 से ज्यादा आती है तो कौन सा वाला ब्लॉक वर्क करेगा, एल्स वाला ब्लॉक वर्क करेगा या इफ वाला ब्लॉक वर्क करेगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, इफ वाला ब्लॉक वर्क करेगा। डन। अब यहां पर आपने क्या बोला कि परसेंटेज की वैल्यू 50 से ज्यादा, तो भैया मुझे एक चीज सोच के बताओ, एल्स का मतलब क्या हो गया, एल्स ऑटोमेटिकली उल्टा हो चुका है। तो एल्स का मतलब हो चुका है 0 से 50। समझो इस पॉइंट को, क्योंकि आपने कंडीशन क्या लगाई थी, 50 से ज्यादा। तो 50 से ज्यादा कहां पर आ गए, इफ में। तो एल्स में कौन हो गए, एल्स में वो सारे हो गए जो 50 के बराबर है उससे कम थे। डन। तो ये उसका नेगेटिव पहलू है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल पे आते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक कॉलेज है और ये उस कॉलेज में एक बड़ा सा हॉल है। डन। अब इस पर्टिकुलर हॉल की अगर बात की जाए तो मान लो कि इस हॉल के अंदर अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। डन। अब क्या हुआ कि यहां पर मान लीजिए कोई कंपनी कैंपस ड्राइव चल रही है तो यहां पर 500 स्टूडेंट्स को बिठा रखा है। क्लियर। अब यहां पर जो स्टूडेंट बैठे हैं तो यहां पर हो सकता है कोई स्टूडेंट 50% वाला भी बैठा हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसका परसेंटेज 60 के बराबर या उससे ज़्यादा भी हो या उससे कम भी हो, 55 वाला बैठा भी हो सकता है कि 70% वाला भी हो, 80% वाला भी हो, 90% वाला भी हो। डन। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब हो सकता है कि एक 50 वाला यहाँ बैठा और एक 50 वाला यहाँ बैठा हो। डन। एक 50 वाला यहाँ बैठा हो, एक 60 वाला यहाँ बैठा हो। तो भैया चीज़ें क्या हैं, चीज़ें तो एकदम स्केटर्ड हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस पूरे आर्किटेक्चर को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिजाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक कंडीशन लगाता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर इस हॉल के अंदर एक लाइन खींच दी, एक डिवाइडर बना दिया एक तरीके से, और मैंने यहां पर बोल दिया कि जिन स्टूडेंट के परसेंटेज 75 के बराबर या उससे ज्यादा है वो यहां बैठे। डन। मतलब इसका उल्टा मीनिंग क्या हो गया, इसका उल्टा मीनिंग ये हो गया कि 75 से कम वाले सारे यहां बैठेंगे। डन। अब अगर मुझे और ज्यादा प्रॉपर करना है तो मैंने एक और कंडीशन लगा दी, क्या कि वो स्टूडेंट, जैसे मैंने यहां पर एक और डिवाइडेशन कर दिया, क्या कि वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज 60 के बराबर या उससे ज्यादा है वो यहां बैठे।
तो इधर वाले कौन हो गए, 0 से लेके 59 वाले। डन। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप किसी कंडीशन के बेस पर इस पूरे सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो। डन। और यही आपको इफ एल्स के प्रोग्राम में करना होता है। डन। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहां पर एक लॉजिकल डायग्राम पे आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये वही हॉल है जिसमें उन सारे स्टूडेंट्स को बिठाना है, मगर मुझे क्या करना है, उनको प्रॉपर्ली मैनेज करना है। फर्स्ट डिवीजन वालों को अलग करना है, सेकंड डिवीजन वालों को अलग करना है, थर्ड डिवीजन वालों को अलग करना है, सबको प्रॉपर्ली मैनेज करना है। डन। अब यहां पर इस पर्टिकुलर हॉल की बात की जाए तो यहां पर 1% से लेकर 100% तक सारे स्टूडेंट बैठ सकते हैं। डन। अब मुझे क्या करना है, इसको लॉजिकली डिवाइड करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर अब मैं जो भी कंडीशन लिखूंगा उन कंडीशन को आपको इन द फॉर्म ऑफ नंबर समझना पड़ेगा। और मैंने आपसे जो बोला कि आपको स्टेटमेंट के नेगेटिव पार्ट को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो डन। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी। डन। तो कंडीशन क्या है भैया, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिए प्लीज, तो ये क्या है, ये कंडीशन है। और आपको एक चीज पता है कि किसी भी कंडीशन की अगर बात की जाए तो हर कंडीशन के दो पार्ट होते हैं। कंडीशन या तो क्या होगी, ट्रू होगी, कंडीशन या तो क्या होगी, फॉल्स होगी। मतलब क्या हुआ कि हमने इस कंडीशन के बेस पर इस पूरे के पूरे हॉल को दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। डन। तो यहां पे दो डिवाइडेशन हो चुके हैं। अब मैं यहां पे मान लेता हूं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एरिया है, और कंडीशन फॉल्स की अगर बात की जाए तो ये वाला पूरा पूरा एरिया है। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पे अगर मैं कंडीशन को देखूं तो कंडीशन क्या बोल रही है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, मतलब 75 के बराबर या उससे ज्यादा वाले इधर आएंगे। तो अगर यहां पे लॉजिकली देखा जाए तो 75 के बराबर और उससे ज्यादा, तो कितने ज्यादा होंगे भैया, मैक्सिमम परसेंट 100% होंगे। तो ये वाला जो एरिया है आपका, इस एरिया को अगर मैं लॉजिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो यहां पर परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो 75 टू 100 होगी। डन। क्लियर। बट अगर मैं इधर वाले एरिया की बात करूं तो मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी कंडीशन की अगर बात की जाए तो हर कंडीशन का एक उल्टा पार्ट होता है, उल्टा पहलू। तो यहां पर आपने कंडीशन क्या लगाई थी, 75 के बराबर या उससे ज्यादा। तो 75 के बराबर या उससे ज्यादा वाले तो इधर आ गए। तो इधर कौन होंगे, इधर होंगे आपके 0 टू 74। मतलब अगर लॉजिकली बात की जाए तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है 0 टू 74% वालों को, और ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है 75 टू 100% वालों को। डन। तो मतलब आपने क्या करा, आपने यहां पर इस पूरे हॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डन। अब यहां पर और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे यहां पर 60% या उससे ज्यादा वालों को भी अलग करना है और उससे कम वालों को भी अलग करना है। डन। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन और लगा दी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब एक चीज ध्यान दीजिए प्लीज, इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये कंडीशन कहां लगी है, ये कंडीशन लगी है एल्स वाले एरिया में। ये आपकी पहली कंडीशन, ये उसका एल्स पार्ट है। अब यहां पर ये कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये कंडीशन क्या कर रही है, ये कंडीशन फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। डन। अब आप एक चीज देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया था वो क्या था आपका, 0 टू 74, और आपने कौन सी कंडीशन लगाई है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो अब फिर यहां पे दो डिवाइडेशन हो जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या बोलेगा, 60 के बराबर या उससे ज्यादा। अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपका, ये पर्टिकुलर एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, 60 टू 74। अब कई लोग बोलेंगे सर 100 नहीं, क्या भैया 100 वाले अपन इधर छोड़ के आ चुके हैं। डन। अब अगर मैं इधर वाले एरिया की बात करूं तो ये क्या है भैया, ये है कंडीशन फॉल्स मतलब 0। ये क्या है, कंडीशन 1। अगर कंडीशन ट्रू होगी मतलब 60 के बराबर या उससे ज्यादा, तो वो सारे इधर आ जाएंगे आपके। तो ये एरिया क्या बन चुका है, तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 टू 59। डन। फिर दो पार्ट में डिवाइडेशन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है
कि मुझे 45% या उससे ज़्यादा वाले को अलग करना है और उससे कम वालों को अलग करना है, तो मैंने यहां पर एक और कंडीशन लगा दी है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। डन। अब इसके फिर दो पार्ट बन गए आपके पास में, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, और आपने टोटल डिवाइडेशन कर दिया। अब ये वाली कंडीशन मैंने कहां लगाई है? ये वाली कंडीशन मैंने लगाई है 0 to 59 वाले एरिया के अंदर। डन। तो कंडीशन क्या है? 45 के बराबर या उससे ज्यादा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? 45 to 59। डन। और अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 to 45। डन। तो आपने क्या करा? आपने इस पूरे एरिया को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया है। तो ये एरिया हो चुका है आपका 75 to 100, ये एरिया हो चुका है आपका 60 to 74, ये एरिया हो चुका है आपका 45 to 59, और ये एरिया हो चुका है, सॉरी मैंने गलती लिखी यहां पे, ये एरिया हो चुका है 0 to 44। डन। क्लियर है? तो ये एरिया हो चुका है आपका 0 to 44। डन। तो हमने क्या करा? कंडीशन के बेस पे इस पूरे आर्किटेक्चर को छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करना सीख जाओगे तो आप एक बड़े लॉजिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। डन। तो ये क्या है? ये कंडीशनल डायग्राम मैंने क्रिएट करा है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज इस लेक्चर की बात की जाए तो आज इस लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स के बेस पर कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, नेस्टेड इफ एल्स की बात किया तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। डन। तो मैंने आपको ये बताया था कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई कंडीशन दी जाए तो उस कंडीशन के नेगेटिव पार्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप कोई प्रोग्राम डेवलप करोगे। डन। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात किया तो ये टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम के साथ में, बट तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो इस टॉपिक के अंदर हम कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, इनिशियली प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में 3 या 4 कंडीशंस लगी हों, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अपकमिंग 3 to 4 वीडियोस की बात की जाए और असाइनमेंट्स की बात की जाए तो हम कई ऐसे प्रोग्राम्स पे जाएंगे जिसमें हो सकता है कि 20 to 25 कंडीशन लगी हो। डन। तो ये कंसेप्ट हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के साथ में। रिमेंबर, तो मैं यहां पर आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल पे लेकर आ रहा हूं। डन। और उस रियलिस्टिक एग्जांपल को आपको समझने की कोशिश करना है। अगर वो एग्जांपल समझ में आ गया तो आपका एक दूसरा प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा, और ऐसे कई प्रोग्राम एक साथ बन जाएंगे। डन। तो यहां पर अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम कन्वर्ट करते आना चाहिए। अगर आप उस प्रॉब्लम को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे तो आपके लिए उसको कोड को करना हार्डली 2 मिनट का काम है। रिमेंबर, 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगेगा उस लॉजिकल प्रॉब्लम को कोड करने के लिए। आपको केवल कि उसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार डायग्राम बन गया, काम खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पर एक लॉजिकल प्रॉब्लम के साथ में। रिमेंबर, अगर आपकी बात की जाए तो मान लो कि अभी आप 12th की एग्जाम दे रहे हो, अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो यहां पर मान लीजिए आप आपके पापा के पास गए और पापा से बोला कि पापा मुझे एक नई बाइक चाहिए या स्कूटी चाहिए। डन। अब यहां पर पापा की बात की जाए तो पापा ने आपसे बोला बेटा एक काम कर, अगर तू 12th में 75% या उससे ज्यादा मार्क्स ले आया तो मैं तेरे को बाइक दिलवा दूंगा। डन। मतलब यहां पर पापा ने क्या लगा दी बेटा? एक कंडीशन। डन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो यहां पर पापा की कंडीशन क्या है भाई साहब? परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये पापा की कंडीशन है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। मतलब तुम्हारे मार्क्स 75 के बराबर है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए इधर वाले एरिया की बात की जाए तो ये वाला एरिया कब वर्क करेगा? जब परसेंटेज आपके 75 के बराबर या उससे ज्यादा आएंगे। डन। तो मान लो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इधर आ जाएगा और कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इधर आ जाएगा। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं नंबर्स के फॉर्म में सोचूं, नंबर्स के फॉर्म में, तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है? परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75,
और अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू मतलब 1 होती है, तो इधर आएगा। तो अगर मैं नंबर के फॉर्म में बोलूं तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू 75 टू 100 होगी, हाँ या ना? बिल्कुल सही। कंडीशन क्या है, 75 के बराबर या उससे ज्यादा, तो वो सारे किधर आ जाएंगे, इधर। डन। बट अगर मैं बात करता हूं ये वाले एरिया की, इस एरिया की अगर बात की जाए तो ये एरिया क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये एरिया इधर वाले एरिया का रिवर्स होगा, उल्टा होगा। डन। तो लॉजिकली अगर बात की जाए तो परसेंटेज की वैल्यू अगर 75 के बराबर या उससे ज्यादा इधर है तो इधर कौन हो जाएगा, उससे कम। तो ये वाले एरिया की अगर बात की जाए तो यहां पे परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 to 74। बात खत्म। डन। चलिए अब यहां पर अगर मान लीजिए कि आपके परसेंटेज 75 के बराबर या उससे ज्यादा आ गए तो आप इधर अवेलेबल होगे। तो यहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए भाई साहब, यहां पर प्रिंट होना चाहिए बाइक। तो इस एरिया में हमारा आउटपुट क्या है भैया, बाइक। मगर आपकी बात की जाए तो मान लो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास था, क्या नहीं आएंगे। डन। एक चीज ध्यान रखना, हर स्टूडेंट की बात की जाए, हर स्टूडेंट को पता होता है कि अपने को कितने आने वाले हैं, पेपर सबका अच्छा जाता है, बट वो जो रिजल्ट आता है वो मतलब कॉपी चेक करने वाला बेकार होता है, आप नहीं होते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो मान लो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि भाई साहब अपने तो नहीं आएंगे। डन। अब आप अभी एक तरीके से इस एरिया में हो। डन। अब आप आपकी मम्मी के पास गए और मम्मी से बोला, देखो मम्मी आज तक नहीं आए तो अब कौन से आ जाएंगे। तो मम्मी ने बोला एक काम कर बेटा, अगर तू मिनिमम 60% भी ले आया, मतलब 60 या उससे ज्यादा परसेंट भी ले आया, तो मैं तेरे को लैपटॉप तो दिलवा ही दूंगी। डन। अब मम्मी की बात की जाए तो मम्मी की कंडीशन कहां लगेगी, इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में? बिल्कुल इस वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि मम्मी बात कर रही है 60% के आसपास की, और 60 वैल्यू वाला इधर ही आएगा। डन। तो यहां पर हमने मम्मी वाली कंडीशन लगा दी, तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। डन। अब इस कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन फिर दो पार्ट में डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है इससे भी कम मार्क्स आए। डन। तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये कंडीशन क्या बोल रही है, परसेंटेज की वैल्यू 60 के बराबर या उससे ज्यादा आएगी तो इधर आएगा, मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो किधर आ जाएगा भैया, इधर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात करूं तो ये एरिया क्या बोल रहा है, ये एरिया बोल रहा है कि यहां पर परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, यहां पर परसेंटेज की वैल्यू होगी, सोचो पॉज करके, 60 टू 74। अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर 60 टू 100, ना भाई साहब आप इधर आ चुके हो, मतलब कौन से वाले ब्लॉक में आ चुके हो, एल्स में। और एल्स में आ चुके हो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो यहां की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहां की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 74 है। डन। क्लियर? तो चलिए इधर आ गए आप। अब यहां पर अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो इस एरिया का मतलब हो चुका है 0 टू 59। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन का वो उल्टा पार्ट है, मतलब 0 है, ये एल्स वाला पार्ट है। डन। तो कंडीशन क्या बोल रही है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 के बराबर या उससे ज्यादा, वो इधर आ जाएंगे। तो उससे कम कौन है, 0 टू 59, वो सारे इधर पहुंच जाएंगे। डन। चलो तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं यहां की, तो यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, सिंपल लैपटॉप। बात खत्म हो गई। डन। अब आपको अपने ऊपर और विश्वास था कि अपने तो इतने भी नहीं आने। डन। अब आप किस एरिया में बैठे हो भाई साहब, इस वाले एरिया में। अब तुम गए तुम्हारे भैया के पास, ओ भैया, तो बोला ओ भैया देख आज तक तेरे नहीं आए तो हमारे कौन से आ जाएंगे। डन। तो भैया थोड़े भावुक हुए, उन्होंने बोला एक काम कर, अगर तू मिनिमम 50% भी ले आया तो तेरे को मैं मोबाइल तो दिलवा ही दूंगा। डन। अब यहां पे ध्यान रखना बेटा प्लीज, अब यहां पे भैया वाली कंडीशन कहां लगेगी, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 3? बिल्कुल भैया की कंडीशन लगेगी यहां पर पोजीशन नंबर 3, इस वाले एरिया में। डन। तो चलिए अब भैया वाली कंडीशन लगाते हैं। भैया ने क्या बोला कि अगर तेरे परसेंटेज
50 के बराबर या उससे ज्यादा आ गए तो क्या दिलवा दूंगा? मोबाइल। तो यहां पर अपन ने कंडीशन लगा दी, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। डन। अब फिर दो डिवाइडेशन हो चुके हैं यहां पर, या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे। डन। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ये वाला एरिया क्या बोलेगा भाई साहब? 50 के बराबर या उससे ज्यादा। कितना ज्यादा हो सकता है? इस एरिया की वैल्यू क्या है? 59। तो ये एरिया बन जाएगा आपका 50 to 59। तो अगर मैं इसके रिवर्स एरिया की बात करता हूं, ये वाले एरिया की, तो ये एरिया क्या बन जाएगा भाई साहब? ये एरिया बन जाएगा आपका 0 to 49। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर मतलब बड़ा भी और बड़ा भी, सारे इधर आ जाएंगे यहां पे। तो इस एरिया में क्या आउटपुट मिलेगा भाई साहब? इस एरिया में आउटपुट मिलेगा आपको मोबाइल। अब इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो इस एरिया में क्या मिलेगा? इस एरिया में ना तो तुमको बाइक मिलनी है, ना लैपटॉप मिलना, ना मोबाइल मिलना है। तो भैया सिंपल सी बात है, इस एरिया का मतलब हुआ TSNHP। क्या मतलब सर इसका? तुमसे ना हो पाएगा भाई साहब, ठीक है छोड़ दो। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर आपके लिए डिजाइन करना जरूरी है। पहले इसको अपन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था उस चीज को अब अपन लॉजिकली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं है तो पहले एक बार फिर से उस चीज को समझने की कोशिश करो। कोड तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, मगर आप अगर खुद से करोगे तो आप फटाफट इसको कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ में। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम में हमारा इनपुट कौन है? तो यहां पर हमारा इनपुट है परसेंटेज मार्क्स। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंटीजर PER, परसेंटेज। डन। और हमारा काम क्या है कि हमें सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू इंटर करानी है। अगर आप चाहो तो इस प्रोग्राम को और डिटेल में बना सकते हो। क्या कि आप पहले 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंटर कराओ, उनका परसेंटेज निकालो और उसके बाद कंडीशंस लगाना चालू करो। तो अगर चाहे तो अपन वैसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, उस टाइप का एक प्रोग्राम असाइनमेंट्स की जो शीट है उसके अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। डन। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पे परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू इंटर करानी। तो आपने यहां पे स्टेटमेंट लिखा, एंटर द परसेंटेज मार्क्स। डन। कितने परसेंटेज मार्क्स आए आपके, वो आपको इंटर कराना है। देन आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, स्कैनएफ, और देन आपने वैल्यू इंटर कराई परसेंटाइल D, एंड PER। बात खत्म। क्लियर। अब आते हैं बेटा हमारी कंडीशंस के ऊपर। तो आपको देखना है डायग्राम के अंदर, वो डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम की पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन थी आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो यहां पर आपने लिख दिया इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब देखो, अभी की बात की जाए तो अभी आप प्रोग्रामिंग के इनिशियल फेज में हो। शुरुआत में आपको इनिशियली डायग्राम बनाने पड़ेंगे। कुछ समय के बाद आपका जो माइंड है वो उतना प्रिपेयर हो जाएगा कि वो इन चीज़ों को बिना डायग्राम के भी सॉर्ट आउट कर पाएगा। मगर अभी की बात की जाए तो अभी आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अब यहां पर अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन क्या बोल रही है? परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो ये एरिया क्या हो गया? ये हो गया आपका इफ वाला एरिया, पूरा लेफ्ट। डन। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो यहां पर आपके परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी? यहां पर आपके परसेंटेज की वैल्यू होगी 75 to 100। डन। तो ये एरिया क्या बताना चाह रहा है आपको? इस एरिया का मतलब होगा कि यहां पर परसेंटेज की वैल्यू 0 to 74 होगी। बात खत्म। अब पहले अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं। मुझे एक चीज सोच के बताओ कि यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा? इस जगह की अगर बात की जाए तो यहां पर आउटपुट प्रिंट होना चाहिए बाइक। बात खत्म। अब आते हैं अपन एल्स वाले एरिया पे। अब एल्स वाले एरिया की बात की जाए तो एल्स में क्या डायरेक्ट बोल दूं मोबाइल या लैपटॉप, या फिर तुमसे ना हो पाएगा? डन। तो मैं यहां पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे यहां पर और कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एल्स वाले एरिया को देखोगे तो एल्स वाले एरिया में एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? भैया वाली या मम्मी वाली? मम्मी वाली। तो मम्मी ने क्या बोला था भाई साहब? मिनिमम 60% अगर ले आए तो बेटा यहां पे मम्मी वाली कंडीशन लगा देते हैं अपन यहां पे। तो मम्मी कंडीशन क्या थी? परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब यहां पर इस कंडीशन की बात की जाए तो इसके दो पार्ट हो गए आपके पास। डन। देखिए, तो यहां पर अगर मैं इस वाले एरिया की बात करता हूं, ध्यान रखना प्लीज, अगर मैं ये वाले एल्स की बात करूं तो ये किसका एल्स है? ये इस वाले इफ का एल्स है।
और अगर मैं ये वाले एल्स की बात करूं तो ये किसका एल्स है भाई साहब, ये ऊपर वाले इफ का एल्स है, ये वाले इफ का। डन। तो ध्यान रखना, आपको समझना पड़ेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ में है। डन। तो चलिए, तो यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो ये एरिया क्या बोलना चाह रहा है, ये एरिया ये बोलना चाह रहा है कि इस एरिया में जो परसेंटेज होगा उसकी वैल्यू होगी 60 to 74। दैट्स इट। तो एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब हो चुका है आपका 0 to 59। दैट्स इट। डन। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो क्या आंसर आएगा, बताओ। बिल्कुल, क्या आंसर आएगा भाई साहब, आपका यहां पर आंसर आएगा लैपटॉप। क्लियर। अब ये वाले एरिया की बात करें तो क्या इस एरिया में डायरेक्ट बोल दूं मोबाइल या तुमसे ना हो पाएगा ना, यहां पर फिर एक कंडीशन लग रही है, तो आपने एक और इफ लगा दिया इसके अंदर। और कंडीशन किसकी है, पापा की, मम्मी की या भैया की, भैया की। तो अपने कंडीशन लगा दी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। डन। अब इसका भी क्या बनेगा इफ, और इसका भी क्या लगा दिया अपन ने यहां पे एल्स। डन। अब इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो यहां पर ये एरिया क्या बताना चाह रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो ये एरिया बताना चाह रहा है कि यहां पे परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू 50 to 59 होगी। डन। और इस एरिया की बात करूं तो मैं, तो इस एरिया में जो परसेंटेज होगा उसकी वैल्यू होगी 0 to 49। डन। अब एक काम करते हैं, यहां पर हमारा आउटपुट प्रिंट कराते हैं। तो क्या प्रिंट होगा भाई साहब, यहां पे इस जगह पे प्रिंट होगा आपका मोबाइल। डन। ये प्रिंट हो गया। अब एल्स पे आते हैं, एल्स मतलब क्या भैया 0 to 49, क्या प्रिंट होना है यहां पे, प्रिंट एफ तुमसे ना हो पाएगा। दैट्स इट। अब ये आपका प्रोग्राम रेडी है। रिमेंबर, इस प्रोग्राम को आपको समझने में ज्यादा इशू नहीं आएगा अगर आपको डायग्राम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, इस कोड को हम कंपाइल और रन करते हैं। तो मैंने कोड कंपाइल किया और कोड को रन किया। डन। अब एक काम करते हैं, अपन एक एक वैल्यू के ऊपर टेस्ट करते हैं, एक एक चीज के ऊपर। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है मुझे, अपन आराम से इसी को समझने की कोशिश करेंगे। डन। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने मान लीजिए कि आपने यहां पर वैल्यू इंटर करवाई है, फॉर एग्जाम्पल 80 या 89। ठीक है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसे मार्क्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपके इतने परसेंटेज हैं, तो आपने क्या इंटर कराया बेटा, परसेंटेज 89। अब जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ेगा तो यहां आएगा, इस जगह पर आया, तो इस जगह पे कंडीशन क्या बनी, परसेंटेज की वैल्यू कितनी बेटा 89। तो 89 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सही या गलत, सही। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1, और 1 होगा तो कौन सा वाला ब्लॉक वर्क करेगा, इफ वाला ब्लॉक। डन। और इफ वाला ब्लॉक वर्क करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा बाइक। अब आपको एक चीज पता है भाई साहब, क्या पता है आपको, ये पता है कि अगर इफ वाला ब्लॉक वर्क करेगा तो एल्स वाला ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। तो ये जो एल्स है बेटा, ये पूरा का पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा और सीधे आपका प्रोग्राम कहां जाएगा, बाहर। डन। ये आपके इस प्रोग्राम में होगा। डन। तो एक बार अपन इसको रन करके देखते हैं। तो यहां पे आपसे क्या बोला, एंटर द परसेंटेज मार्क्स, आपने एंटर करा दिया बेटा 89, क्या प्रिंट हुआ, बाइक। खत्म। चलिए, तो ये पहला इनपुट अपन ने ट्राई कर लिया। अब आते हैं हमारे अगले इनपुट के ऊपर। तो मान लीजिए कि अब यहां पर आपने अगला इनपुट दिया, और मान लीजिए कि आपने जो परसेंटेज वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंटर करा दी है, फॉर एग्जांपल 67। डन। अब 67 की बात की जाए तो पहले कौन सी कंडीशन चेक होगी, पहले आपकी ये वाली कंडीशन चेक होगी। डन। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो परसेंटेज की वैल्यू को यहां पे पुट करो, तो परसेंटेज की वैल्यू क्या है 67। तो 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, सही या गलत, गलत। तो भैया गलत है तो कहां पर आएगा, एल्स पे। डन। अब एल्स में आ गया, अब एल्स में आया तो उसको यहां पर एक कंडीशन मिली, एक और, क्या बोला, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब परसेंटेज की वैल्यू क्या है भाई साहब, 67 थी। यहां पर क्या हुआ कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सही है गलत, सही है। तो यहां पर कहां आ जाएगा, अंदर वाले ब्लॉक में आ जाएगा। डन। और यहां पे क्या प्रिंट करा देगा, लैपटॉप। डन। तो एक काम करते हैं, इसको भी अपन
ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटर कराया, मान लीजिए 67, आउटपुट क्या मिला आपको, लैपटॉप। डन। अब आते हैं हमारे अगले केस के ऊपर, इसको हटाते हैं और मान लीजिए कि आपने यहाँ पर वैल्यू इंटर कराई है, अगेन परसेंटेज की वैल्यू आपने इंटर करा दी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 55। डन। अब 55 की अगर बात की जाए तो क्या होगा, सबसे पहले पहली वाली कंडीशन वर्क करेगी। सबसे पहले तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्यों, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 55, तो 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सही है गलत, गलत, तो सीधे कहाँ आएगा, एल्स पे। अब एल्स पे आया तो एल्स पे एक और कंडीशन मिल रही है यहाँ पे, क्या कि परसेंटेज की वैल्यू क्या 60 के बराबर या उससे ज्यादा है, परसेंटेज की वैल्यू क्या है 55, और यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सही है गलत, गलत, तो ये इसके एल्स पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वाले एल्स में आया तो यहाँ पर एक और कंडीशन लगी हुई है, क्या कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 55, तो 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सही है गलत, सही है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, मोबाइल। बात खत्म। तो चलिए इसको एक बार अपन कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो मैंने कोड को रन किया और मैंने इंटर कराया बेटा 55, आपका आउटपुट क्या आया, मोबाइल। दैट्स इट। अब यहाँ पे लास्ट केस के ऊपर आते हैं। लास्ट केस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आपने 50 से भी कम मार्क्स डाल दिए, 50 से भी कम, तो क्या होगा। मान लो कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे जो परसेंटेज वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू इंटर करा दी है, मान लीजिए 43। डन। अब यहां पे ध्यान देना प्लीज। तो पहले आपकी पहली कंडीशन वर्क करेगी। तो पहली कंडीशन क्या है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो 43 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सही है गलत, गलत, तो कहां आ जाएगा, एल्स में। अब एल्स में एक और कंडीशन मिल जाएगी, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 43 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सही है गलत, गलत, तो कहां आ जाएगा, इसके भी एल्स पे आ जाएगा। फिर यहां पर एक और कंडीशन मिली, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सही है गलत, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 43 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सही है गलत, गलत, तो फिर कहां आ जाएगा, एल्स पे। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या, तुमसे ना हो पाएगा भाई साहब। डन। तो एक काम करते हैं, हम इस कोड को भी एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लियर स्क्रीन, प्रोग्राम चलाया और इनपुट आपने दिया मान लीजिए 43, एंटर। तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, चेक करिएगा यहाँ पे, तुमसे ना हो पाएगा। डन। तो एक चीज ध्यान दो प्लीज, यहां पर ये कोड आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, क्लियर है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। डन। तो इसके अगले लेवल पे बात करेंगे अपन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगर इस प्रोग्राम की बात किया तो इस प्रोग्राम में हमने जो भी किया है उसको हम एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डन। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो आपने क्या किया, आपने यहां पे बोला कि आपको पहले परसेंटेज की वैल्यू इंटर करवानी है। डन। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर आप परसेंटेज की वैल्यू कुछ भी इंटर करा सकते हो। मतलब हो सकता है कि आप परसेंटेज की वैल्यू 0 इंटर कराओ कि आपने एक भी पेपर नहीं दिया, आपके 0 मार्क्स सब में, और हो सकता है कि आपने 100% मार्क्स अचीव कर लिए। डन। तो कुछ भी वैल्यू आप यहां पर इंटर करा सकते हो। मतलब अगर मैं आउटर ब्लॉक की बात करूं, ये वाले ब्लॉक की, जो सबसे बाहर वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक में परसेंटेज की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक कुछ भी हो सकती है। बट आपने ये जो कंडीशंस लगाई हैं, इन कंडीशंस के बेस पे आपने किया क्या है, इस कंडीशन के बेस पर आपने आपके पूरे प्रोग्राम की बात की जाए तो इस पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे स्पेसिफिक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, जिसमें ये एक ब्लॉक बनाया आपने, और ये ब्लॉक क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो भी परसेंटेज की वैल्यू होगी वो केवल और केवल 75 टू 100 के बीच में होगी। तो इसी प्रोग्राम के अंदर आपने एक और ब्लॉक बना दिया है, और ये ब्लॉक क्या बोल रहा है कि यहां पर परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, यहां पर परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो 60 टू 74 होगी। डन। इसी प्रोग्राम का एक ब्लॉक आपको यहां बता रहा है कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, इस ब्लॉक के अंदर परसेंटेज की वैल्यू 50 टू 59 होगी, और इसी प्रोग्राम का एक और ब्लॉक है जो बोल रहा है कि यहां पर परसेंटेज की वैल्यू 0 टू 49 के बीच में होगी। डन। मतलब अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल प्रोग्राम में आपकी वैल्यू 1 टू 100 कुछ भी हो सकती थी, बट आपने यहां पर उस प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो ऐसा लॉजिक जो आपको 75 टू 100 के लिए चाहिए वो आप यहां लिखोगे,
ऐसा लॉजिक जो आपको 60 to 74 के लिए चाहिए वो आप यहां पे मेंशन करोगे, ऐसा लॉजिक जो 50 to 59 के लिए चाहिए वो आप यहां पे मेंशन करोगे, और अगला लॉजिक यहां पर आ जाएगा। डन। तो इस तरीके से हमने हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब एक पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करो। यह प्रोग्राम मैंने आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, मगर यह प्रोग्राम कुछ और है। एक्चुअली यह प्रोग्राम बाइक, लैपटॉप, मोबाइल और तुमसे ना हो पाएगा की बात नहीं है। यह प्रोग्राम एग्जैक्टली आपकी ऑनर्स की डिग्री, आपके फर्स्ट डिवीजन, आपका सेकंड डिवीजन, और या मान लीजिए फेल, इस स्टेटस को शो करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने एक्सप्लेन आपको अलग तरीके से किया है, मगर ये प्रोग्राम एक्चुअली अलग है। डन। तो वो स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता कि ऑनर्स क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके परसेंटेज आपने 75 से ज्यादा अचीव करें तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। डन। तो यह प्रोग्राम काय का है, यह प्रोग्राम आपके ऑनर्स, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और फेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको इसके अंदर थर्ड डिवीजन को और एड ऑन करना है तो आप इस प्रोग्राम को डायग्रामेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। डन। तो यह हमारा पहला प्रोग्राम था नेस्टेड इफ एल्स पे। इसके बेसिस पर कई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम अगले वीडियो। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।